हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एएलपी 2024 की जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तीन तीन परीक्षाएं पास करने के बाद भी। तो हम इस वीडियो का डिटेल इसमें जानेंगे, सारा कुछ प्रोसेस जानेंगे कि क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, किन कारणों से कितना मेरा नंबर कम हो गया, मेरा बोर्ड कौन सा था और मेरा सिलेक्शन कितने मार्क्स और होते तो शायद सिलेक्शन हो जाता। तो देखिए, सबसे पहले तो जब इसका CBT 1 हुआ था तो उसमें मैंने जो फार्म है वो मैंने इलाहाबाद बोर्ड से फिल किया था। और जब इसमें वैकेंसी 5,5600 के आसपास थी तब मैं बिल्कुल से इसकी पढ़ाई नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही वैकेंसी बढ़ गई जून 2024 में तो मैंने तुरंत ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी और इसका CBT 1 मैंने दिया। तो CBT 1 मैंने इलाहाबाद बोर्ड से अपना जनरल में क्वालिफाई किया। और जनरल में क्वालिफाई करने के बाद मैंने जैसे ही CBT 1 एग्ज़ाम ख़त्म हो गया वैसे ही मैंने CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दी। और जैसे ही मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी, तैयारी अच्छी चल रही थी उस टाइम। और तैयारी अच्छी होने के बाद जब इसका मार्च में एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, दूसरी डेट आ गई मई में, तो फिर बीच के कुछ दिनों में ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, कुछ घरेलू परिस्थितियों की वजह से। तो मेरा मेंस में वही 75 के आसपास नंबर आया और ट्रेड पास हो गया मैं। अगर ट्रेड की बात करूं तो पिछले 3-4 सालों से मैं ट्रेड की कंटिन्यू तैयारी कर रहा था, तब मैं इस बार ट्रेड पास हुआ। क्योंकि जो लास्ट टाइम वैकेंसी एएलपी 2018 में आई थी उसमें मैं आधा नंबर से ट्रेड में फेल हो गया था। तभी से मैंने थोड़ा थोड़ा करके एक एक चैप्टर पढ़ पढ़ के इस बार मैं ट्रेड में पास हुआ। और मेरा जो साइको का एग्ज़ाम हुआ इस बार मैं साइको में पास हुआ। और साइको में पास होने के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फाइनल सिलेक्शन ना होने के पीछे का रीज़न ये रहा कि मेंस के टाइम पर बहुत ज़्यादा दौड़ भाग हो गई, बहुत काम ढेर सारे हो गए, उतना अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाया। क्योंकि मेरा मेंस में पार्ट ए में 100 में 75 मार्क्स ही आ पाया। लेकिन अगर सिलेक्शन लेना था इलाहाबाद बोर्ड से तो ये मान के चलिए कि 84-85 मार्क्स होना चाहिए था कम से कम, तभी जाके फाइनल सिलेक्शन हो पाता। और अगर साइको की बात करें, साइको के मार्क्स की, तो साइको में मेरा जो साइको था वो 15 जुलाई को था। तो आपने देखा होगा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि 15 जुलाई वालों के थोड़ा सा मार्क्स कम आए हैं। क्योंकि ओवरऑल इसका टी स्कोर रिजल्ट बनाया गया था तो थोड़ा उसमें भी मेरा 1-2 मार्क्स कम हो गया साइको में। तो अंतर 3-4 मार्क्स का हो गया फाइनल मेरिट में। तो अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट एएलपी की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से यूपी पुलिस में जॉब कर रहा हूँ, 5 साल हो गया लगभग। और मुझे टाइम भी कम मिलता है, बहुत सारी घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, उन सब के साथ में पढ़ाई करना और ड्यूटी करना ये बहुत कठिन काम है, इतना आसान काम नहीं रहा। क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हर एक एग्ज़ाम में 85-88 से कम कट ऑफ नहीं जाती है। जैसा कि आपने पिछले साल का टेक्नीशियन देखा होगा और आपने एएलपी का रिजल्ट देखा होगा, हर एक बोर्ड में 3-3 एग्ज़ाम होने के बाद भी 80-80, 84-84, 85-85 कट ऑफ जाना कोई आम बात नहीं है। तो इसलिए टाइम कम मिलता है और तैयारी करने का मौका भी नहीं मिलता है। और एक तरफ मैं ये सोचता हूँ कि सारा कुछ नोट्स वगैरह बना रखा है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। तो अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है आपका, शायद दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम होगा, जो एएलपी 2025 की वैकेंसी आई थी, 10,000 समथिंग पोस्ट आई थी। तो उसमें अगर मैं बार बार रिवीजन करूँगा तो हो सकता है कि इस बार सिलेक्शन हो जाए और सफलता मिल जाए। क्योंकि बहुत पहले से मेरा एक सपना था कि मैं एएलपी बनूं, ड्राइवर बनूं, शायद सपना पूरा हो जाए। वैसे एक जॉब चल रही है, उसमें से सिलेक्शन हुआ था 5-6 साल पहले और वो नौकरी चली रही है। बट ऐसा लगता है कि उसके साथ साथ में एएलपी बन जाए तो शायद एक ड्रीम है वो पूरा हो जाए। तो मुझे नेक्स्ट एएलपी की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हम बात करें आने वाले जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे
आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है और एएलपी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो तीनों का सिलेबस सेम ही है। अगर ग्रुप डी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें और एएलपी के सीबीटी 1 की बात करें, मैथ, रीजनिंग, साइंस हो गया, करंट एंड स्टैटिक जीके हो गया, तो उसकी प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जा कर के सिलेक्शन होगा। तो वीडियो कैसा लगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सपोर्ट करते रहने, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।